हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पोएम क्लास में। आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें सच बताता है, रोचे काम को बताता है और आदत को बताता है। अगर आप ये तीन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आज हम जानेंगे कि इसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम बोलेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको बस यही अप्लाई करना है। अगर आपने जितने सेंटेंस बनाए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव में, आपको बस उसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, आपके सारे सेंटेंसेस हैं जो नेगेटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। आप देखिएगा कि सब्जेक्ट बाद हमने बोला है डू या डज। देखिए, डू या डज, ये अभी यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो डू या डज है, मान लीजिए अगर आई, वी, दे, यू और क्या कोई और प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल और यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तब क्या इसका डू का उपयोग करेंगे अगर आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल हाथ तो। ठीक है, अगर मान ली ही, सी, इट या कोई सिंगुलर है या किसी का नाम है, सिंगुलर मान ली राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज का। हम डू का उपयोग नहीं करेंगे, डज का उपयोग करेंगे। तो हम बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। तो यह देखिएगा, तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए, जो डू, डज या डिड है, ये पास्ट फॉर्म है डू का। अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, अगर आप कुछ किसी सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा V1 रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ये अप्लाई होता है सब सेंटेंस में, सब टेंस में। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं कोई और फॉर्मूला से, मान लीजिए कंटिन्यूअस में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो आपको तब भी ये अप्लाई करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ से लिख रहे हैं तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। डू के पास आप जो भी यूज करें उसका जो भी वर्ब हो उसका वर्ब 1 में ही आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने जाना किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम जाने इसको क्वेश्चन से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल, और हम इसे क्वेश्चन बनाना इसके लिए बहुत आसान है। जिस तरह फॉर्मूला था नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह से यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चन से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, डू और डज। तो हम क्या रखें, फर्स्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया था हमारे नेगेटिव में, जैसे कि आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल है उसके साथ आपको क्या करना है, यूज करना है डू का। अगर मान लीजिए ही, सी, इट और कोई से नाम है या कोई सिंगुलर है तो आपको इस्तेमाल करना है डज का। तो मान लीजिए यह है कि आई गो टू स्कूल, इसको अगर आप बनाए क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे डू आई। याद देखिए हम डू का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही, सी रहता तो हम इसको कहते हैं डज का। अगर यहाँ पे दे, वी, यू रहेगा तो हम क्या इसके डू का उपयोग करेंगे। जिससे हमने कहा कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ डू यूज करते हैं। ही, सी, इट और किसी सिंगुलर या किसी के नाम के साथ हम डज का उपयोग करते हैं। मैं इसको नोट्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो हम बोलेंगे डू आई गो टू स्कूल। अगर दे रहेगा तो हम बोलेंगे डू दे गो टू स्कूल। अगर वी रहेगा तो डू वी गो टू स्कूल। अगर यू रहेगा तो डू यू गो टू स्कूल। अगर ही रहेगा तो लिखेंगे डज ही गो टू स्कूल। सी रहेगा तो लिखेंगे डज शी गो टू स्कूल। तो बस आपको ये याद रखना है, इस तरह से हम क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग भरा है नहीं, बस आपको बस याद रखना है। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पर नोट्स चेक कीजिए। हाँ, हम ऑल्सो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे PDF फॉर्म में, हो सके तो कुछ समय बाद
आप वहाँ चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम डिटेल में लिखे रहेंगे तो आप वहाँ अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आप चेक करें हमारे साइट पे। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए या हमें यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। एक और बात, हम भी सीख रहे हैं तो हमसे भी गलतियाँ हो सकती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलतियाँ किया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। वीडियो में शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।